अल्लाह का वास्ता है, आपने जो करना है करे, बच्चों के साथ नहीं खेलें, ये सबके साजे बच्चे हैं जी। वालिद खर्चा उठाता है, वालिद जो है सारे मामलात करता है बच्चों की, तो उसके बाद फिर उसको सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात की इजाज़त मिलती है वो अदालत के अंदर। तलाक जो होती है अगर औरत को होती है या खुला लेती है तो इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता। वो एक दिन पूरा क्वालिटी टाइम जो है वो अपने बच्चे के साथ घर पर गुजार सके। जब मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ या घर जाता हूँ मुझे थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी को मेरे सामने नहीं लाया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन, इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है। कराची प्रेस क्लब के ऊपर एक अनोखा एहतिजाज हो रहा है, यकीनी तौर पर लोगों के लिए एक अनोखा एहतिजाज ही है, लेकिन ये एहतिजाज बनता भी है क्योंकि अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि बच्चों की मुलाकातों के हवाले से केसेस अदालतों में आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ चंद घंटे की मुलाकात होती है, लेकिन माँ बाप के झगड़े की वजह से बच्चे जो है रुल जाते हैं, उनको सही मानों में सही तरह से मोहब्बत नहीं मिल पाती। उसी सिलसिले को हमने कुछ अर्सा पहले भी आपके सामने हमने रिपोर्ट किया। फिरोज़ खान अदाकार, उनके बच्चों का मामला भी अदालत पहुँचा। मीटिंग अदालत के हुक्म पर होती है, वहाँ पर 1-1.5 घंटा, अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1-1.5 घंटा माँ बाप की या बाप की मुलाकात होगी तो उसका क्या बच्चों पर असर होगा। इसके अलावा अदाकार अवीना मलिक, उनके बच्चों की मुलाकात, उसके यानी कि बच्चों के जो वालिद हैं असद खटक, उनसे मुलाकात भी इसी तरह अदालत में हुई। लेकिन आज ये जो है एहतिजाज हो रहा है बाकायदा तौर पर, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। एहतिजाज की नौबत क्यों पेश आई, क्या ये खुद मुतासरा लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर जो है ये पोस्टर भी लगाए गए हैं और आप ये ऊपर देख सकते हैं कि ये अब ये गार्डियनशिप के तहत जिस तरह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, गार्डियनशिप की बाद ही जो है वो मुलाकात की उनको इजाज़त मिलती है कि अपने घरों से घर के अंदर मुलाकात होना चाहती है, चूँकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे वालिदा के पास होते हैं जो कानूनी तौर पर उनका वालिदा का राइट है, लेकिन जब वालिद खर्चा उठाता है, वालिद जो है सारे मामलात करता है बच्चों की, तो उसके बाद फिर उसको सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात की इजाज़त मिलती है वो अदालत के अंदर महीने में 2 बार। तो अब ये बच्ची का एक मुतालबा है कि वो अपने जो वालिद हैं वो उससे अपने अब्बू से घर में मिलना चाहती है, फिर अदालत में मिलने का क्या जवाज़ है। इस तरह लोग भी यहाँ मौजूद हैं यहाँ बड़ी तादाद में, तो हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात करें, इनका जो पैगाम है वो आप तक पहुँचाएँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें बड़े भी शामिल हैं, ये बच्चे भी हैं और ये इसमें देखें बड़े शानदार किस्म के पोस्टर्स हैं इन्होंने खुद उठाए हुए हैं कि लीगल यतीमी, यानी कि जब एक बाप ज़िंदा है तो उसके बाद फिर उसको यतीम की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट की जाती है बच्चे के साथ, तो उस तरह ये इस तरह की चीज़ें। आप ये बताइएगा कि ये हम अदालतों में रोज़ मंजर देखते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, माँ बाप का तनाज़ा, अपने फिरोज़ खान का, अवीना मलिक के बच्चों का तनाज़ा, इस तरह कई जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो भी देखते हैं। तो एहतियाज की नौबत क्यों आई? असल में मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं जिसमें ख़वातीन कुछ चीज़ें नहीं कुछ समझते हैं, कुछ मर्द नहीं समझते हैं, लेकिन ये मामलात अलग हैं। लेकिन असल बात यह है कि तलाक जो होती है अगर औरत को होती है या खुला लेती है तो इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता, बच्चे पे तो दोनों का हक़ बराबर होता है। लिहाजा अगर अलहदगी हो भी जाती है मियाँ बीवी के दरमियान तो बच्चों को दोनों से मिलवाना चाहिए और दोनों के घरों पे बच्चों को जाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे ददियाल कौन है, हमारी दादी कौन है, हमारी चाचा, हमारा फूफी, हमारे ताया। तो लेकिन ये है कि जब बच्चों को लेकर बच्चों की माँ जो है चली जाती है तो ननिहाल में रखते हैं बच्चे और बाप से भी नहीं मिलने देते। और अदालत में भी मामला यही होते हैं कि माँ के पास रहेंगे बच्चे और बाप से मिलने की इजाज़त होती है, लेकिन और उसकी पेमेंट भी होती है कि वो बच्चों को लेकर आएँ तो हम पेमेंट करते हैं और बच्चों से मिलते हैं, लेकिन बाकी ददियाल से नहीं मिल सकते। उसमें ये घर पे ले जाने के लिए चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन घर की परमिशन नहीं मिलती। असल घर की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, आपने भी एक ज़बरदस्त उठाया हुआ है, क्या मुतालबा है? अक्सर ये होता है कि अदालत में माँ की तरफ से डिमांड की जाती है, बच्चों को हवाले तो नहीं करूँगी लेकिन बच्चे के सारे अखराजात बाप उठाएगा। तो अब बच्चों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमारे साथ भी ये है कि बच्चों का ख़र्चा जो है वो बाप बिल्कुल उठा रहा है, चाहे वो मंथली उनके पैसे हों या फिर विजिटेशन के चार्जेस हों, सारे वो दे रहे होते हैं, लेकिन बाप को इतने इख्तियारात हासिल नहीं है कि वो बाप जो है वो एक दिन पूरा क्वालिटी टाइम जो है वो अपने बच्चे के साथ घर पर गुजार सके। अदालतों में मुस्तकिल अब जो प्रैक्टिस बन चुकी है चीज़ वो ये है कि 2 घंटे या 1 घंटे की मुलाकात जो है सिर्फ कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर होंगी। अब चाहे वो हॉलीडेज़ हों, चाहे वेकेशंस हों या फिर कोई अच्छी इवेंट्स या ओकेजन्स हों, हर इवेंट पर बच्चे को बाप से सिर्फ कोर्ट के अंदर ही मुलाकात की इजाज़त है, बच्चा कभी भी घर नहीं आ सकता। 4 साल से मेरे बच्चे भी घर पर नहीं आए हुए हैं, एप्लीकेशंस जो हैं वो दी हैं मुस्तकिल, लेकिन उसके फिर डिनाई हो जाता है और बच्चे घर पर नहीं आते हैं।
हम भी चाहते हैं बीइंग अ फादर, हम विक्टिम यहाँ पर बैठे हुए सारे के बच्चे हमारे हमारे घर पर आया करें, लेकिन अदालतें जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर रही हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देख लीजिए, उसके अंदर ये चीज़ ऑर्डर में बिल्कुल मौजूद है कि वेकेशंस के अंदर बच्चे जो हैं वो लाजमी पेरेंट के घर पर आ सकते हैं फादर से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारी लोअर कोर्ट्स में वो ये है कि सिर्फ कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मिले, बच्चे घर पर नहीं आएंगे। इस तरह बच्चों की ज़ाहिर तरबियत भी नहीं होती, बेशुमार मसाइल हैं, उनको पता नहीं होता कि बाप उनका कौन है। ज़ाहिर नानियाल के अंदर होंगे तो नानियाल वाले किस तरह की तरबियत करते हैं सबको अंदाज़ा है। इस तरह ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने खुद जो है वो आपको एहतिजाज की नौबत क्यों पेश आ रही है? एहतिजाज के लिए क्यों आए आप लोग, क्या क्यों आए? अपनी कज़न से मिलने। जी, कज़न के लिए। क्या वजह क्या है? उसकी अम्मी मिलने नहीं देती। आप बताइएगा बेटा, क्यों एहतिजाज कर रहे हैं? मैं अपनी कज़न से मिलने जाती हूँ, 2 साल हो गए अपनी कज़न से नहीं मिली और मुझे उसकी बहुत याद आती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप बच्चों के साथ बैठे हुए हैं? मैं ताया हूँ उसका बच्ची का, और तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, तो अब उसकी याद आती है। मैं तो रो पड़ता हूँ कई दफ़ा, लेकिन वो घर पे मिलने की इजाज़त नहीं देते हैं, ना घर पे आने देते हैं। वो 2 घंटे के लिए बाप से मुलाकात कर सकती है, इसके अलावा हम तो बस तरस रहे हैं। मेरी वालदा है, वो रोती रहती है बच्ची के लिए घर पे कि उसको लेकर आएँ किसी तरीके से, लेकिन कोई ऐसे सुनवाई नहीं होती है कहीं भी। क्यों नहीं हमारी अदालतें बाकी दुनिया की तरह, बाकी महज़ब दुनिया की तरह क्यों इजाज़त नहीं देती बाप को अपने बच्चों से घर पे मिलने की, अपने साथ घर पर रखने की? अगर पूरा हफ्ता बच्चे माँ के साथ रहते हैं तो हफ्ते के 1-2 दिन 3 दिन बाप के साथ रहें, बाप उनकी स्कूलिंग देखें। देखें, ये ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, उनका ख़र्चा उठाना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि जो कहते हैं कि हमने ख़र्चा नहीं देना, उनको अलहदा कर लेना चाहिए। जो बाप अपने बच्चों से मिलना चाहता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? क्या किसी महज़ब दुनिया में, किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि आके कहते हैं कि अदालतों में देख लो, पुलिस वालों के बीच में, पता नहीं गैरों के बीच में अपने बच्चे लाए जाते हैं? तो बच्चों की ज़हनी तबाही है, उनकी नफ्सियाती तबाही है, ये ख़त्म होना चाहिए ये चीज़। मुतालबा क्या है, किससे मुतालबा करें? मुतालबा जो है, सबसे पहले तो हमारा जो मुतालबा है फैमिली और गार्डियन जजेस से है कि वो देखें कि वो जब केस सुन रहे हैं तो वो सिर्फ एक तरफ ना देखें, बाप को भी देखें, और जो कानून में शिकें हैं उसको बाप के लिए उसको अप्लाई करें। जैसे मिसाल के तौर पे गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890 की 2008 की जो अमेंडमेंट है उसमें बाकायदा लिख दिया गया है कि केस जैसी शुरू हो पहली तारीख से बच्चों को बाप से मुलाकात दे दी जाए, लेकिन नहीं दी जाती। खर्चा ना दे तो जेल चला जाता है बाप, लेकिन दूसरी तरफ से अगर वालदा मुलाकात करवाती नहीं है, अदालत के या जज के अपने ऑर्डर पे अमल नहीं कराती तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि कानून में लिखा है कि जुर्माना भी हो सकता है, जेल की सज़ा भी है, और कस्टडी यानी कि हज़ानत जो है वो शिफ्टिंग की सज़ा भी है अगर वालदा मुलाकात ना करवाए। लेकिन यहाँ तो कितने कितने महीने सालों मुलाकात नहीं है और कोई एक्शन नहीं है। तो सबसे बड़ा मुतालबा तो उनसे है। फिर उसके बाद मुतालबा है, क्योंकि हम यहाँ आज कराची में जब तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है। उसके बाद जो मुतालबा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि इस इशू को देखें, इसका नोटिस लें, गाइडलाइंस जारी करें लोअर कोर्ट्स के लिए, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में जो है वो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हो रहा है। बहुत लंबा केस चलता है और ऑर्डर हो भी जाए तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं। ये पहले एहतिजाज सिर्फ कराची में नहीं बल्कि इससे पहले इस्लामाबाद, लाहौर में भी हो चुका है। अब दूसरा ये कराची में बल्कि तीसरा एहतिजाज है और यही मुतालबात है। इसमें बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, ख़ास तौर पर ये वालिद हैं जिनके किसी न किसी वजह से बच्चे जो है वो वालदा के साथ चले गए। अब ये डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इनके बच्चों की मुलाकात अदालत के अंदर या अदालती अहाते में नहीं बल्कि इनकी मुलाकात घरों में होनी चाहिए। आप क्यों एहतिजाज कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बात से शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस काबिल समझा। मेरा मैटर ये है कि मेरी बेटी मारूफ को मैं गुज़िश्ता 9 साल से देखने को तरसता हूँ, और जब उसकी मेरी एक्सरसाइज उसकी शादी की समीना नाम है उनका, तो मुझे लाइन में रखा गया। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी किस हाल में है। मेरा जो दामाद है वो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। जब मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ या घर जाता हूँ मुझे थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी को मेरे सामने नहीं लाया जा रहा। मेरी आवाज़ जो है जो आप अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि ये जुल्म हो रहा है। मैं CM साहब से कह रहा हूँ आप भी औलाद वाले हैं, मैं IG सिंध साहब से कह रहा हूँ कि आप भी औलाद वाले हैं। मेरी मारूफ नवीस से मुझे मुलाकात करवाई जाए, और जो मेरा दामाद ताहिरुद्दीन है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है
उसे पाबंद किया जाए कि वो इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और बाप से बेटी की मुलाकात करवाए। आप बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर है जवानों को भी मसाइल हैं, बुज़ुर्गों को मसाइल है, यानी कि इनकी बच्ची जो है बड़ी हो चुकी है, उसकी बग़ैर बताए, वालिद को बग़ैर बताए उसकी शादी तक कर दी गई है। मतलब आप सबके जितने भी लोग ये जमा हुए हैं, आप अपने बच्चों से मुलाकात के लिए जब अदालत से रजू किया, सब एक दूसरे से मिले, आपस में कनेक्शन हुआ, इस तरह फिर आप लोगों ने एक मतलब इत्तेहाद बनाया और ये फैसला किया कि इस सारे एक्ट के खिलाफ एहतिजाज किया जाए। एहतिजाज किया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को मुलाकात उनके घर पर दी जाए, उनके बाप के घर पे मुलाकात दी जाए, शरई कानून के हिसाब से भी, और हमारे कानून में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन हमारे ये सिटी कोर्ट के जज ये क्यों नहीं समझते? हर किसी की कहानी अलग अलग है। इनकी अहलिया क्या इंतकाल हो गया। असल देखें जो माशरती जो कत्ल हो रहा है, जो हमारे फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़ को तबाह किया जा रहा है। जितनी हमारी यंग जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे अदालतों में आते हैं, वहाँ पे जितना भी जराइम पेशा तबका है वहाँ पे आस-पास बैठा हुआ होता है। बच्चों को जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, 2 घंटे की मुलाकात है 2 हफ्तों में एक दफ़ा, यानी महीने में 4 घंटे बाप को मिल रहे हैं बामुश्किल। माँ लेकर आ रही है मिलवाने बाप को, तो वो लेट आ रही है आधा घंटा। बाप मिलवाने ला रहा है अपनी माँ से बच्चों को, वो आधा घंटा लेकर आ रहा है, लेट लेकर आ रहा है। और बच्चा मिल रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ जराइम पेशा अफराद हैं। बाप बच्चों को बाहर लेकर नहीं जा सकता, शॉपिंग नहीं करा सकता, जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। बाप की शफकत से बच्चे महरूम हैं, या माँ हो तो वो भी महरूम है। दोनों को सोचना चाहिए बच्चों की वेलफेयर माँ बाप के घर पे है। अपने बाप से मिलवाए, दादा दादी से बच्चे मिलें, वहाँ नाना नानी से मिलें, लेकिन घर पर मिलें, अच्छा माहौल हो। जैसे एक्टिविटी होती है ना बाप के साथ, खेलने कूदने की, पिट्टी पे बैठने की, वो बाप को मिलनी चाहिए। उसकी ख्वाहिशात हैं बाप की, वो कैसे पूरी करे? बच्चे उसने हर तरह की कफालत करने को तैयार है, वो बच्चों की कफालत के पैसे भी देता है, लेकिन वो बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकता कि बच्चों को वो अगवा कर लेगा। ये इल्ज़ामात बाप पे लगाए जाते हैं। एक बाप अपने बच्चों को कैसे अगवा करेगा? वो तो कफालत के लिए तैयार है, शफकत देने को तैयार है, लेकिन आपने सिर्फ अदालतों में बाप को बुरा बनाया हुआ है कि बाप तो बहुत ही बुरा है जी। अगर कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है वो बाप से रखवाई जाती है कि भाई अपना पासपोर्ट भी रखवा दो, अपना NIC भी रखवा दो, लाख 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट भी रखवा दो, ताकि तुम बच्चे को बाहर कहीं लेके ना जा सको। जो बच्चा माँ के पास 24 घंटे है, वो कोई कस्टडी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखवा रही, वो माँ बच्चे के साथ कुछ भी करे। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी वाइफ ने शादी कर ली है, जो एक्स वाइफ हैं, खुला खुद ली है उन्होंने, शादी भी कर ली अपने कज़न के साथ। अब वो कह रही हैं बेटियां भी मुझे दे दो, तो मैं अपनी बेटियां एक स्ट्रेंजर को, एक नाम महरम को कैसे दूंगा? आप मुझे ये बताएं। कोई भी बाप अपनी बेटी या अपने बच्चों को किसी एक स्ट्रेंजर के हवाले नहीं कर सकता। ये सारे तकरीबन दर्जनों लोग हैं, आप लोग एक साथ कैसे हुए? सर ये वॉइस ऑफ फादर्स का एक प्लेटफॉर्म है। ये इंडिविजुअल लोग हैं जो जिनकी अपने अपनी कहानियाँ हैं, अपने अपने मसाइल हैं। कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अदालतें अपनी मर्ज़ी की हवाले से चल रही होती हैं, डेटों पे डेटे दिए जाते हैं। जज साहब जो है अपनी मर्ज़ी की छुट्टियां लेके चले जाते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी वर्क सस्पेंड हो जाता है, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी इलेक्शंस हो रहे होते हैं। हम रोज़ पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें अदालतें 2 हफ्ते का टाइम, 4 हफ्तों का टाइम दे देती है आगे। तो ये सालों का सिलसिला चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम अदालतों में ही मिल रहे हैं। बच्चों का जो उनका मासूम जहन है ना, वो बर्बाद हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ, चूँकि एक बड़ी पर्सनैलिटी यानी कि TV एक्टर ड्रामों में फिरोज़ खान का आप देख रहे होंगे, वीना मलिक का आपने देखा, वो TV पे नशर हो जाती है खबरें, उनको स्पेस मिल जाता है। एक आम आदमी की ये दास्तान, बच्चों से ज़्यादती हो रही है या जज क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, आपके वकील क्या दलाल दे रहे हैं, उसको TV में जगह नहीं मिलती, अखबार में जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। फिर आप लोग एक साथ आए तो अब किस तरह बात पहुँचेगी? सर हम कलेक्टिव एफ़र्ट कर रहे हैं। बहुत सारे वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। ये एफ़र्ट सबके लिए है। हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी जनरेशन को बचाना है। हम ये जो जब बच्चा जब दोनों तरफ से उसको सहूलत नहीं मिलेगी, बच्चा बर्बाद होगा। मेरे पास बच्चे होंगे, मैं ये सिखाऊंगा कि माँ गलत है, माँ के पास होगा माँ सिखाएगी बाप गलत है। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चों को दोनों की शफकत मिले, दादा दादी की भी मिले, नाना नानी की भी मिले। कोर्ट में मुलाकातें जायज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं ज़्यादा जराइम पेशा होते हैं। बच्चों को क्या ग्रूमिंग मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। वो यही देखेंगे कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई किसी तरह से बैठा हुआ है, कोई मेम पूरी खा रहा है। बच्चों को एक अजीब सा माहौल है कोर्ट में। जज्बात ही आप नहीं शेयर कर सकेंगे तो मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि
बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये चीज़ रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि लोगों को जो सोशल मीडिया पे खबरों में देखते हैं तो उनको एहसास हो, माँ को एहसास हो, बाप को एहसास हो, नाना नानी दादा दादी जो भी लड़ाई झगड़े की अगर कोई भी किसी भी वजह से अगर वजह बन रहा है उसमें बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, तो उनको तब ताकि एहसास हो कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एहतिजाज के लिए निकल आए। आप बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, ये इंसिडेंट रिव्यू है, ये आपसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि हम अदालतों में कवर करते हैं, रोज़ इस तरह देखते हैं कि 2 घंटे 1.5 घंटा मुलाकात का टके का फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपने आना है, आपने जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर उस 1.5-2 घंटे के लिए अदालत आप नहीं है तब भी आप मुजरिम होंगे कि देखें जी हम तो लाए थे बच्चे, बाप मिलने के लिए नहीं आए। तो लोगों को एक साथ जमा किया, उसके बाद फिर आप एहतिजाज का ये शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समझ रहे हैं आप, इसका फ़ायदा होगा कुछ? जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा होगा। बेसिकली इसको हम बुनियादी तौर पे बच्चों की वेलफेयर के हवाले से अवेयरनेस लाना चाहते हैं। जिस तरीके से वेस्टर्न दुनिया में को पेरेंटिंग और शेयर पेरेंटिंग हो रही है, जिसमें अलहदगी के बावजूद मियाँ बीवी दोनों मिलकर बच्चों की तरक्की कामयाबी के लिए काम करते हैं, उसको हमने उजागर करना है। अगर सेपरेशन हो भी जाती है तो मियाँ बीवी मूव ऑन करें, जिस तरीके से सायरा यूसुफ के केस में हुआ है कि वो डिसेंट तरीके से मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन दूसरे केसेस में वो लोग खामखा एक दूसरे को मलाइन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने अपने माशरे में तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करना है, और उसके साथ हमने बच्चों की उस जहनी इश्यूज़ को एड्रेस करना है, क्योंकि मैं ख़ुद नॉन कस्टोडियल फ़ादर हूँ और मैं ख़ुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटी में। 2 मास्टर्स मैंने किया अमेरिका से, और मेरी बच्ची जो है वो मुझसे तरबियत हासिल नहीं कर पा रही है, जबकि मैं पूरी दुनिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको कामयाब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उन बच्चों को ये मेक श्योर कराएं, बेटा तुम अनवांटेड किड्स नहीं थे, तुम लोगों से सब प्यार करते हैं। थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से ये खामखा हमारे माशरे ने इतना बड़ा मसला बना दिया है। ये मसला कुछ भी नहीं था, ये ड्रामों ने ड्रामा दिखा के ज़िंदगी को ड्रामा बना दिया है। बेटा ये रियलिटी नहीं है। तुम्हारा बाप भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी माँ भी तुमसे मोहब्बत करती है, और इंशाअल्लाह ताला ये ज़िंदा माशरा है, वो अब उठ खड़ा हुआ है और वो कोशिश करेगा कि इन बच्चों को प्रॉपर हक़ दिलाया जाएगा, जिसमें इसके रिश्ते तमाम मौजूद होंगे। ये नहीं होगा कि दादा दादी उससे गायब हो गए, चाचा ताया कज़न सब गायब हो गए, और कोई किसी को ये कहेगा तुम अपने अब्बा से इसलिए अदालत मिलने जाते हो कि तुम्हारे वालिद मुजरिम हैं, या कोई ये नहीं कहेगा ये तुम्हारे अब्बा नहीं है बल्कि अंकल हैं। जो भी ये ब्रेन पॉइजनिंग करेगा, माशरा उनको नेम और शेम करेगा, उनको मेक श्योर करेगा वो गलत कर रहे हैं। ये आग उनके घर में भी पहुँचेगी। खुदारा इस आग को मत बढ़ाएं, ये जंगल की आग सबके घर को जलाएगी। और मैं साथ में ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो जहनी इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास के पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, एक डिप्रेशन कहलाता है जो कि फ़ौरन इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद होता है। 70% केसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद होते हैं, लेकिन माशरा ड्रामे की वजह से हर मर्द को मुजरिम बना देता है, बदकिरदार बना देता है, शराबी बना देता है, जानी बना देता है। लेकिन सलाम है इस माशरे के मर्दों को कि उनकी बेगमात कितने ही उन पर इल्ज़ामात लगाती हों, वो अपने केस के अंदर अपनी बेगम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, जबकि उनके पास वो प्रूफ भी होते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट भी होते हैं, लेकिन वो उनके कैरेक्टर मलाइन नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए भटक गए हों, इंशाअल्लाह ताला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको हम भूला नहीं कहते। ये माशरा दोबारा से अपने आप को करेक्ट करेगा, और वेस्ट की तरह हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को दोनों पेरेंट्स टेक केयर करें। ये चीज़ें देखते हैं, हमारा अपना भी एक दिल खून का असर होता है जब वहाँ सूरत हाल देखते हैं कि बाप आते हैं तड़प रहे होते हैं और ना शफ़क़त देख पाते हैं, ना इजहार कर पाती है। ना कि मेरी बेटी ये सवाल करती है कि मेरे वालिद दुनिया के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे वालिद मुझसे बात नहीं कर सकते। ईद बकरीद पे मुजरिमों को और कातिलों को भी मिलने की इजाज़त है, लेकिन हम वो बदनसीब बाप है जो इतना पढ़ लिख कर सब कुछ करके भी अपनी बच्चों से मिल के नहीं पाते। यहाँ पे मसला पैसों का नहीं है। मैं खुद ग्रेड 19 का प्रोफेसर हूँ, मेरी एक्स वाइफ खुद जो है ग्रेड 18 की MBBS डॉक्टर है, FCPS किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ ईगो वॉर है, एक दूसरे को सिर्फ मलाइन करना है, एक दूसरे को सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करना है। सिर्फ 2 दिन के लिए सब ने मर जाना है, आज नहीं तो कल सब ने चले जाना है। हमको अल्लाह से डरना चाहिए, हमारे पीछे हमारी औलादें हैं। मैं सब औरतों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अकल के नाखून ले, ये औलादें आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हैं। बाप तो बहुत पहले मर जाएगा। आज अगर मेरी माँ के 2 बेटे हैं, एक महीने माँ एक घर में रहती है तो दूसरे महीने दूसरे घर में रहती है। अगर आज अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, सिर्फ अपनी 2 रुपए
की ईगो के लिए उनको तबाह कर दिया तो कल आप लोग लूज़र होंगे। साये की ज़रूरत औरत को है, मर्द तो वैसे ही मर जाता है आप लोगों की खिदमत करते करते। तो खुदारा अकल के नाखून लीजिए, अपने बच्चों को बचाइए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, आपकी मुझसे नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चे तो हम दोनों के मुश्तरक हैं। आपने अकेले तो डाउनलोड नहीं किया था ना कहीं से, तो जब हमने मिलकर अल्लाह की तरफ से लिया है तो उनको ये एहसास दिलाई है वो अनवांटेड किड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्यार से 500 लोगों की मौजूदगी में निकाह करके लाए थे। हमने एक नेक काम किया था, हमने इस माशरे में टैबो बना दिया है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी गुजारिश और करूँगा, औरतों के साथ जब मसला होता है तो पूरा माशरा उनकी सपोर्ट में खड़ा होता है, मर्दों के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। इस प्लेटफॉर्म से आप लोग अगर मालूम करें, अभी 2 लोगों का रिसेंटली डेथ हुई है, वो रगड़ते रगड़ते उन्होंने जान दे दी। वो बेड पे भी सिर्फ यही कह रहे थे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चों से मुलाकात करनी है। खुदारा मर्दों की भी जहनी कैफियत के बारे में गौर कीजिए। वो अपना दुखड़ा कहाँ रोएं, वो अपनी फीलिंग किससे बात करें, उनकी काउंसलिंग के लिए क्या करना है, उनके लिए गाइडेंस के लिए क्या करना है। कोर्ट के अंदर लाखों रुपए जो है वकील लेकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और फिर इवन अगर कोर्ट में हम 3 साल में घर की मुलाकात ले भी ले तो हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देती है। स्टे के बाद फिर हम बैठे रहते हैं। 5-6 साल 7 साल हमारे बच्चे की ज़िंदगी से वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह का वास्ता है, आपने जो करना है करें, बच्चों के साथ नहीं खेलें, ये सबके साजे बच्चे हैं जी। वैसे 2 टके की ईगो के लिए दुनिया भर से हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन माँ बाप से बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और यही वजह है कि लोग आज एहतिजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।